महासंग्राम 2023 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सबसे पहले एमपी की ही बात करेंगे, जहां 230 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग होगी। शांतिपूर्ण मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब मतदान की बारी है। ईवीएम में कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत। वोटर तैयार है, किसका बेड़ा पार होगा ये देखना है। खिलेगा कमल या हाथ आएगी सत्ता, तो अभी देखना होगा कि आखिर वोटर्स क्या करते हैं, वोटर के मन में क्या है। तैयारी क्योंकि पूरी है और मतदान दल रवाना हो चुके हैं। तैयारी चाक चौबंद है। 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में कल वोट डाले जाएंगे। तो वोटिंग की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। अब आपको 4 तस्वीर दिखाएंगे। इंदौर की तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले 9 विधानसभा क्षेत्रों में 583 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां मतदाता सामग्री वितरित किए जा रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर में मतदाताओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अब बात नरसिंहपुर की अगर करें तो यहां पहली बार M3 सीरीज की ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है। ये ईवीएम क्विक, रिलायबल, सॉलिड और स्लिम है। इसके अलावा बैलेट यूनिट भी बेहद खास है। बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें दिए गए हैं। मंदसौर में भी वोटिंग की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और आगर मालवा में भी वोटिंग की तैयारियां जारी हैं। मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री दे दी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आप देखिए, चुनाव के लिहाज से, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और इसी लिहाज से चाहे वो इंदौर हो या फिर अन्य जगह हो, यहां पर मतदान के लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। नरसिंहपुर से लेकर मंदसौर में भी तमाम ऐसी न्यू मशीन्स लगाई गई हैं जिससे आसानी से वोटर्स वोट डाल सकेंगे। एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब एक बार फिर से आप नजर डालिए इन 4 तस्वीरों पर। भोपाल की एक पहली तस्वीर है। यहां पर मतदान दलों को चुनाव सामग्री वितरित किए गए हैं। रतलाम की दूसरी तस्वीर, मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हैं। शहर के आर्ट एंड साइंस कॉलेज से मतदान दल रवाना हो चुके हैं। तीसरी तस्वीर, मतदान प्रक्रिया को लेकर महिला कर्मचारियों का जोश काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। चौथी तस्वीर राजधानी की है, भोपाल की है। यहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 1 वर्ग 400 वर्ग फुट की मतदाता जागरूकता रंगोली चर्चा का केंद्र बनी हुई है। तो ये 4 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भोपाल की, रतलाम, जहां पर अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं। तो वोटिंग की तैयारी की 4 और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। भोपाल में शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी हो रही है। बसों के जरिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए भी मतदान दल रवाना हो गए हैं। जिले के 16,25,000 मतदाता हैं। जिले में चुनाव के लिए 10,000 से भी ज्यादा मतदान कर्मी जवान ड्यूटी पर लगे हैं। इसके साथ ही बीएसएफ की कंपनी भी तैनात की गई है। नर्मदापुरम में भी मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण कर रवाना किया गया है। जिले की 4 विधानसभा सीटों होशंगाबाद, सोहागपुर, पिपरिया और सिवनी मालवा में 5,224 कर्मचारी मतदान संपन्न कराएंगे। शाजापुर में भी वोटिंग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। मतदान प्रक्रिया को लेकर भोपाल कलेक्टर ने बयान दिया। उन्होंने बताया, सभी मतदान कर्मियों को 3 चरण में ट्रेनिंग दी गई है। आज उन्हें सामग्री वितरण के बाद रवाना किया जाएगा। गौरतलब है कि भोपाल जिले में 110 पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी महिलाएं संभालेंगी। 120 आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। साथ ही अधिक मतदान होने वाले मतदान केंद्रों के कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
कल मतदान हो रहा है, मतदान को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं राजधानी भोपाल में? कि हमारे साथ कलेक्टर साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह की पूरी तैयारियां हैं और क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, आज अभी हम लोग जो सामग्री वितरण केंद्र है उस पर खड़े हुए हैं और लगभग 15,000 के आसपास टोटल जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस पोलिंग प्रोसेस में भोपाल जिले में लगे हैं। सभी की कम से कम 3 ट्रेनिंग हम लोगों ने करा दी थी और अभी यहाँ पर सभी लोग आकर अपनी अपनी सामग्री चेक कर रहे हैं और अभी उनको ईवीएम प्रदान करेंगे। सारी बसेस की व्यवस्था हो गई है और हमारा ऐसा मानना है कि लगभग 12 बजे तक हम लोग सभी पोलिंग पार्टीज को रवाना कर देंगे। जो भी मतदान केंद्र हैं उन पर भी हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। जो संवेदनशील केंद्र हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था, सेंट्रल पुलिस फोर्स की व्यवस्था करी गई है और इसके साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर और वेबकास्टिंग की भी हमारे द्वारा सुविधा दी गई है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर संपादित किए जाए। सर, कुछ मतदान आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जिन पर पूरी जिम्मेदारी महिलाएं संभालेंगी। हमारे 111 ऐसे टोटल मतदान केंद्र हैं जहां पर पूरी जिम्मेदारी महिलाएं संभालेंगी और ये पहली बार इतनी बड़े संख्या में हो रहा है। इसके साथ साथ लगभग 120 के आसपास आदर्श मतदान केंद्र भी हमारे द्वारा बनाए गए हैं और इनके अलावा भी जहां पर हमें लगता है कि 3 से अधिक पोलिंग लोकेशंस हैं वहां पर भी टेंट और कुर्सियों की व्यवस्था हमारे द्वारा करी गई है। सर, मतदान को बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए और क्या लगता है किस तरह के परिणाम देखने को? देखिए, मतदान बढ़ाने के लिए शुरू से ही हमारी जो स्वीप की टीम है वो बहुत सारे प्रयास कर रही है। जब अपना नाम जुड़वाने का था उस समय हम लोगों ने फ्री में मूवी टिकट की घोषणा करी थी। अगर कोई व्यक्ति छूट गया था अपना नाम जुड़वाने से, अगर उसका नाम नहीं जुड़ा था तो वो हमारे द्वारा लाया गया था। अभी भी हम लोगों ने सभी बीएलओज और सेक्टर ऑफिसर्स को नगद राशि का पुरस्कार घोषित किया है। अगर उनके यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हाईएस्ट रहता है अपनी असेंबली में, कुल मिला के लगभग 13-14 लाख रुपए हमारे द्वारा इसके लिए पुरस्कार स्वरूप दिलाए जाएंगे। इसके अलावा स्वीप के तहत अलग अलग एक्टिविटीज जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, बूथ लेवल्स हैं, वहां पर हमारे द्वारा करी गई है। भोपाल इंदौर जिले में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इंदौर की 9 विधानसभा में 583 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्र मतदाता सामग्री वितरित किए जा रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर में मतदाता सामग्री स्थल कॉर्पोरेट लुक में तैयार किया गया है। बैठक और खाने पीने की व्यवस्था के खास इंतजाम भी किए गए हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने। इस वक्त मैं नेहरू स्टेडियम में मौजूद हूं और सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि इस बार मतदान सामग्री जहां से बांटी जा रही वहां पे व्यवस्थाएं काफी खास की गई हैं। अलग अलग विंडो तैयार किए गए हैं कि लोग आसानी से यहां पर पहुंचे और अपना जो मतदान सामग्री है वो लेकर मतदान केंद्र पर रवाना हो जाए। उसके लिए बाकायदा व्यवस्था की गई है। बस के माध्यम से उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह 7 बजे से नेहरू स्टेडियम में लोग पहुंचे और यहीं से अलग अलग विधानसभा के जो मतदान केंद्र हैं उनकी सामग्रियां वितरित की जा रही हैं। लोगों के बैठने के लिए खास व्यवस्था की गई है। अलग अलग विंडो में जो मतदान केंद्र का नंबर है वो लगाया गया है। किस विधानसभा में वो मतदान केंद्र आता है उसकी जानकारी दी गई है। किसकी कहां पर ड्यूटी लगाई गई है, तमाम जानकारियां यहाँ पर पहले से लगा दी गई है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ ईवीएम की जो मशीन है, मतदान जो किट है, उसकी जांच कर लोग अपने साथ यहाँ से मतदान केंद्र के लिए निकल रहे हैं। इस बार अगर इंदौर की बात की जाए तो 27 लाख से ज्यादा मतदान करने वाले लोग हैं। उनकी जो संख्या है मतदाताओं की 27 लाख से ज्यादा है। मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो 2500 से ज्यादा है और लगभग 500 से ज्यादा जो क्रिटिकल यानी संवेदनशील जो है मतदान केंद्र है उसकी संख्या है। अब वहां पर जो 583 लगभग क्रिटिकल संवेदनशील मतदान केंद्र, उसमें 50% में जो चुनाव आयोग का निर्देश है उसके हिसाब से 50% केंद्रों में वेब ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। यानी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सख्ती है, प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर कि जो मतदान केंद्र है वहां पर लोग पहुंच चुके हैं और मतदान केंद्र की जो जांच है, जो किट है, उसे यहाँ पर वो खुद देखेंगे और उसके साथ उस किट को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो ये चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी, अंतिम चरण में है क्योंकि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। न्यूज 18 की खबर का इंदौर में बड़ा असर हुआ है। 8 महीने के बेटे को गोद में लेकर चुनाव ड्यूटी कर रही शिक्षिका की ड्यूटी तत्काल कलेक्टर ने निरस्त कर दिया है। ड्यूटी कर रही शिक्षिका को कलेक्टर ने कहा कि आप घर जाएं और बच्चे को संभाल कर रखें, बच्चे का ख्याल रखें।
पूरे मामले पर महिला टीचर ने न्यूज 18 का धन्यवाद दिया। आप देखिए, ये वही महिला है जो अपने बच्चे के साथ ड्यूटी पर थी और जब न्यूज 18 ने खबर दिखाई तो इसका जबरदस्त असर हुआ और 8 महीने के बेटे को गोद में लेकर वो ड्यूटी कर रही थी शिक्षिका, जिसके बाद कलेक्टर ने कहा कि आप घर जाएं और बच्चे का ख्याल रखें। राना संकुल से आई थी और मैंने कलेक्टर सर से बात की तो उनने इजीली मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दी है। कितने महीने का बच्चा है आपके साथ? मेरा ये 8 महीने का बच्चा है। अच्छा, हाँ, इसको देख के उन्होंने ड्यूटी की? हाँ, उनने मेरी चेतन चेतन नगर में लगी थी सर। हाँ। कितने बजे सुबह आ गई थी? मैं सुबह यहाँ 7:30 बजे आ गई थी सर। ठीक है, कर दी उन्होंने छुट्टी? हाँ, उन्होंने कर दी मेरी छुट्टी कैंसिल। तो ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है। वोटिंग के लिए जिले में कुल मतदान केंद्र 1662 बनाए गए हैं। केंद्रों पर करीब 16 लाख से भी ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव के लिए 8000 अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के लिए 4000 सुरक्षा बल तैनात किए गए। तो पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 4000 सुरक्षा बल ग्वालियर में मतदान के लिए पोलिंग पार्टीज के रवाना होने के साथ ही कल क्योंकि वोट डाले जाएंगे, इसलिए ग्वालियर में भी सुरक्षा के साथ साथ वोटरों के लिए भी यहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। चंबल अंचल में भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज मतदान दल रवाना किए जा रहे हैं और ग्वालियर चंबल अंचल में महिला शक्ति के हाथ में भी चुनाव संचालन की कमान है और अब सुबह से ही महिला शक्ति यहां से मतदान सामग्री लेकर रवाना हो रही है। हमारे साथ है, आप बताइए बहन जी, किस तरह की इस बार की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? आप बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। और क्या आप लोगों को अच्छी सुविधा दी चुनाव में कि मतलब भटकना नहीं पड़ रहा कहीं पर भी। ये ग्वालियर चंबल अंचल में आप लोगों को चुनाव कराना एक चुनौती रहता है? हाँ, रहता है चुनौती, अच्छा भी लगता है, कराना देश की सेवा होती है। चुनौती क्या रहती है? चुनौती यदि इंसान मतलब तरीके से इंसान को व्यवस्था सही से लगाई जाए, हम लोग ये व्यवस्था कुछ डर भी रहता है क्या महिलाओं में? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। ग्वालियर चंबल में जैसे कहा जाता है कि ऐसा भी होती है। नहीं, हमारे साथ तो अभी तक नहीं हुआ कुछ। डर नहीं लगता है? नहीं, कोई किसी तरह का डर नहीं, कोई डर नहीं। और अच्छा लगता है हमको तो, अच्छा लगता है, हिम्मत रहती है, हिम्मत है, मन में रखा हिम्मत। तो ये ग्वालियर चंबल अंचल में मतदान की जो तैयारियां हैं उनको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है और बड़ी तादाद में महिलाएं भी इस बार चुनाव ड्यूटी पर तैनात की गई है। इनका कहना है कि ग्वालियर चंबल अंचल में हालात और तासीर भले ही गर्म हो, लेकिन उन्हें चुनाव कराने के दौरान किसी तरह का कोई डर नहीं लगता और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। तो मंदसौर में भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मतदान के लिए जो दल हैं वो रवाना हो गए हैं। सभी मतदान कर्मियों को सामग्री दी जा रही है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। देखिए, मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नरेंद्र धनौतिया। मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए कल 10,33,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान दलों को यहां से रवाना करने की तैयारी शुरू कर दी है। मतदान दलों को ईवीएम दे दी गई है, मतदान सामग्री दे दी गई है और पूरी तरह से सुरक्षा प्रबंधों के साथ यहां से मतदाता दल अब रवाना हो रहे हैं। बसों के रूट तय कर दिए गए हैं। मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीट जो है, जिसमें मंदसौर, मल्हारगढ़, सुहासरा और गरौड शामिल है, उसके लिए मतदान दल यहां से राजीव गांधी क्रीड़ा परिसर से अब रवाना हो रहे हैं। उन्हें पर्याप्त सामग्री दे दी गई है, पर्याप्त जो दिशा निर्देश है वो निर्वाचन अधिकारी ने उनको दे दिए गए हैं। मतदाता निर्भीक होकर के मतदान करे, इसके लिए सुरक्षा के जो प्रबंध किए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा होमगार्ड शामिल है। उसके अलावा बाहर से सुरक्षा बल भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है और पूरी तरह से लोकतंत्र की इस आहुति में मतदाता अपना मतदान करे, इसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने अपील की है। नरेंद्र धनौतिया, न्यूज 18 मंदसौर। खबर इंदौर से है। थाने में कांग्रेस और बीजेपी के नेता भिड़ गए हैं। टीआई के केबिन में 20 मिनट तक ये विवाद चलता रहा। दोनों पक्ष पर हालांकि केस भी दर्ज हो गया है। विधानसभा 1 में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आए। दरअसल ये पूरा मामला कहासुनी से शुरू हुआ और फिर विवाद में तब्दील हो गया।
बैतूल के एक अस्पताल में मनोरोगी का हंगामा देखने को मिला और आधी रात बिल्डिंग के तीसरे माले पर वो चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद शख्स को नीचे उतारा गया। शराब की मांग पूरी होने को लेकर वो लगातार चढ़ा हुआ था तीसरे माले पर। इलाज के लिए उसे भर्ती किया गया है। ट्रेन से गिरकर वो घायल हुआ था। अब आपको आग की दो तस्वीरें दिखाते हैं। गुना में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आसपास की इमारतें भी आ गईं। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को काबू में पाया गया। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। और दूसरी तस्वीर दमोह की है, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई और सारा सामान जलकर राख हो चुका। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। दो तस्वीरें, दोनों ही जगहों पर आग लगी। दुकान में आग लगी गुना में, और फैक्ट्री जो प्लास्टिक की फैक्ट्री थी दमोह में, यहां पर आग लगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।